नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, अपनी हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी जीरो से लेकर आधुनिक काल तक तैयार करने के लिए यह नोट्स सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत मैंने आपको आदिकाल के नोट्स करवाए, जिसमें अपभ्रंश साहित्य, जहाँ से हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल शुरू होता है, उसको विभाजित करके, यानी अपभ्रंश, सिद्ध, नाथ, जैन, रासो, इस सब को एक साथ न पढ़कर हम टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं। नोट्स मैंने करवा दिए थे, उसी के प्रश्न उत्तर मैं आज की इस कक्षा में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि जितना हमने नोट्स में पढ़ा है, परीक्षा कोई भी हो उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। हालांकि ये सब मैं नोट्स में करवा चुकी हूँ, लेकिन यह आज की कक्षा आप प्रैक्टिस सेट, पुराने पेपर या जिस भी रूप में आप देखना चाहें उस रूप में देखिए। सबसे पहला है सुमेलित करने का। अब क्योंकि मैं यहाँ पर इनके सही उत्तर जो रचनाएं हैं उनको सही क्रम में ही मैंने लिखा है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, हम सिर्फ पुराने पेपरों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पेपर्स नहीं हैं। तो श्रवकाचार सभी जानते हैं, देवसेन की है। नेमिनाथ रास सुमति गणी की है। भरतेश्वरी बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की है, किंतु रेवंतगिरी रास जिन धर्मसूरी की नहीं है। रेवंतगिरी रास का सही उत्तर है विजय सेन सूरी। ठीक, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है। पयुम चरियू में किसका वर्णन है? राम का वर्णन है। वैसे ये सब वहां पर भी नोट कर दिए, जो नोट नहीं कर पाए बस उस पेपर को यहाँ लिख दिया। DSSS भी 2021 में पूछा। लौकिक चरित काव्य कौन सा है? GIC 2017 यूपी में पूछा था, भविष्यत कथा धनपाल का। लौकिक चरित काव्य है भविष्यत कथा धनपाल। अब मैं ये कौन से में पूछे गए ये नहीं बताऊंगी, क्योंकि राजस्थान, यूपी, DSSS भी सभी की परीक्षाओं का समावेश है इसमें। हरियाणा, छत्तीसगढ़, जो भी प्रश्न यहाँ से मुझे मिल रहे हैं तो उसको नहीं पढ़ूंगी, केवल प्रश्न और उसका उत्तर पढ़ेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। कौन सी रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? 4 ऑप्शंस थे। पाहुड़ दोहा। ऑप्शंस कोई भी हो, आप कहेंगे यहाँ ऑप्शंस नहीं लिखे, ऑप्शंस कोई भी हो, लेकिन आपको मैंने नोट्स में लिखवाया है। पाहुड़ का मतलब है धार्मिक। धार्मिक दोहे जो है ना, उनको पाहुड़ कहते हैं। तो वो कड़वक शैली में नहीं है, मुक्तक शैली में है पाहुड़ दोहा। इसके अलावा कड़वक शैली कौन कौन से चरित्र लिखे गए ना, बड़े बड़े प्रबंध काव्य, जैसे जम्बू स्वामी चरियू, पयुम चरियू, महापुराण चरियू, ये ऑप्शन में थे। ये प्रबंध काव्य हैं। प्रबंध काव्यों में कड़वक शैली, जिसमें या तो पध्वरी छंद था अपभ्रंश में, चौपाई जिसे कहते हैं, तो वो अलग था, मतलब दोहा चौपाई। जैसे रामचरितमानस है ना, आप सरल में याद रखिए, जैसे रामचरितमानस है, उस तरीके के जो ग्रंथ हैं उनमें कड़वक शैली है। और रामचरितमानस में कड़वक नहीं है, रामचरितमानस में दोहा चौपाई है। कड़वक शैली उसको अपभ्रंश साहित्य में कहेंगे आप। ठीक है, ये हमारा प्रारंभिक हिंदी का साहित्य है, जो संशोधित होते हुए आज हमारे पास अलग अलग, ये कह लीजिए शुद्ध खड़ी बोली के रूप में आज हमारे पास पहुंचा है। तो नाम भी थोड़े अलग रहेंगे। भरतेश्वरी बाहुबली रास कौन से साहित्य से संबंधित है? रासो, जैन, कुछ रासो, जैन, सिद्ध, इस तरीके से दे रखे थे, तो जैन साहित्य। फिर सुमेलित करते हैं। प्रबंध चिंतामणि विजय चंद्र सूरी का है क्या? नहीं है, क्योंकि विजय सेन सूरी का है रेवंतगिरी रास, तो ये नहीं है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है। पाहुड़ दोहा राम सिंह का है। नेमिनाथ चरियू हरिभद्र सूरी का है। भविष्यत कथा धनपाल का है। नेमिनाथ चौपियू विजय चंद्र सूरी का है। ठीक है, विजय चंद्र सूरी का कौन सा है? नेमिनाथ चौपऊ और चौपई, और नेमिनाथ चरियू आ जाए तो हरिभद्र सूरी, ये नया है। हरिभद्र सूरी वाला प्रश्न नया है, ध्यान रखिएगा। हरिभद्र सूरी ने चरियू लिखा है और विजय चंद्र सूरी ने चौपई लिखा है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में इसी तरीके के पूछते हैं, एक न एक नया। कालक्रम की दृष्टि से रचनाकारों का सही क्रम: सरहपा, पुष्पदंत, अद्यमाण और हेमचंद्र। सरहपा 8वीं शती, पुष्पदंत 10वीं शती, अद्यमाण 12वीं और हेमचंद्र 12वीं, लेकिन अद्यमाण के बाद में। और इसी क्रम में मैंने नोट्स बनाए हैं।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राकृत प्रकाश किसकी है? वररुचि की है। प्राकृत प्रकाश जो बुक है वो वररुचि की है, श्रवकाचार्य देवसेन की है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग की है। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का है। और पूछ ले कुमारपाल चरित्र तो हेमचंद्र को लगाइएगा। कुमारपाल का चरित्र हेमचंद्र ने लिखा है, लेकिन कुमारपाल प्रतिबोध पूरी तरीके से किसने लिखा है? सोमप्रभु सूरी ने। तो ध्यान रखने वाली बातें, इसी में कंफ्यूज हो गए, पूछेगा चरित्र और आप प्रतिबोध वाला लगाया होगे, पूछेगा नेमिनाथ चरियू और आप चौपई वाला न लगाएं, इसीलिए इनको लिखा है, अन्यथा तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, विजयसेन सूरी, रेवंतगिरी रास, नलपति नाल, बीसलदेव रासो, शालीभद्र सूरी, भरतेश्वरी बाहुबली रास, आसगु कवि चंदनवाला रास, डोम्भिप्पा योगचर्या। ठीक, डोम्भिप्पा सिद्ध साहित्य में आएंगे, लेकिन एक है तो यहाँ मैंने लिख दिया क्योंकि इसके जस्ट बाद हम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। यूजीसी नेट का प्रश्न है। आदिकालीन रचनाओं का सही क्रम सबसे पहले आएगा, इनमें जो दिया है उनमें भरतेश्वरी बाहुबली रास, फिर आएगा स्थूलीभद्र रास, फिर आएगा नेमिनाथ रास, और फिर संगीत रत्नाकर सारंगदेव का है जो 13वीं शताब्दी में हुए हैं। संगीत रत्नाकर किसका है? सारंगदेव का, 13वीं शताब्दी में ये हुए हैं। सारंगदेव को मैंने अभी नोट्स में ऐड नहीं किया है, कर दूंगी मैं, आप ध्यान रख लीजिएगा, 13वीं शताब्दी। फिर पुस्तकों को पुनः सुमेलित करना है। वर्ण रत्नाकर, ज्योतिष ठाकुर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर भट्ट, बीसलदेव रासो, नरपति नाल, राउलवेल रोड़ा कवि, खुमार रासो, दलपति विजय। पुनः पुनः पढ़िए, आज की कक्षा में पुनः पुनः रिपीट करिए। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। इतनी बार इनको पढ़ेंगे कि एग्जाम में किसी भी तरीके से हमें कंफ्यूज नहीं कर पाएं, क्योंकि पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन पेपर में सही उत्तर लगा पाएं, ये बहुत बड़ी बात है। कुबलेमाला कथा 9वीं शती में लिखी गई थी, राउलवेल 10वीं शती में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती में, और वर्ण रत्नाकर 14वीं शती में। वर्ण रत्नाकर आप लगा लीजिए, सबसे बाद में है। फिर आएगा, फिर से सुमेलित करना है, पयुमचर्यु संदेश रासक। ठीक है, पयुमचर्यु स्वयंभू का है, संदेश रासक अब्दुल रहमान का है, महापुराण पुष्पदंत का है, चर्यापद शबरपा का है, राउलवेल रोड़ा कवि की है। बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक ही पेपर में रिपीट हो रहे हैं। यहाँ राउलवेल को वैसे पूछ लिया, यहाँ इसका राइटर पूछ लिया। 2012 नेट के प्रश्न हैं ये सारे। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? दोहा या दुहा। अन्य कौन से? पंचटिका, अरिल, कड़वक, तोमर, त्रोटक। अपभ्रंश काव्य का प्रसिद्ध छंद कौन सा है? पद्वरी। ठीक है, मुख्य छंद दोहा है, लेकिन प्रसिद्ध कौन सा है? पद्वरी। 16 मात्रा का मात्रिक छंद है, जिसे अभी मैं आपको चौपाई बता रही थी। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। ये यहाँ पर नोट करने योग्य है कि स्वयंभू ने किसे पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है? चतुर्मुख को। नोट कर दिया है मैंने आपके लिए। ठीक है, और कहीं कहीं आपको हैंडराइटिंग में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल आप हो सकते हैं, लेकिन मेरी हैंडराइटिंग को जज करना वो कोई विषय नहीं हो सकता। विषय ये है कि एग्ज़ाम के उपयोगी आपको विषय सामग्री यहाँ मिल रही है, तो कृपया करके थोड़ा सा इसको इग्नोर करें। नेट दिसंबर 2013, पयुमचर्यु, खुमान रासो, वीसलदेव रासो, चंदनवाला रास। क्रम से लगाना था, तो रासो साहित्य अभी आगे पढ़ेंगे। पयुमचर्यु 8वीं शती, खुमान रासो 9वीं शती, वीसलदेव रासो 1155, चंदनवाला रास 1200। 8वीं शताब्दी के कवि कौन से? नहीं, हेमचंद्र नहीं है, सरहपा शवरपा स्वयंभू हैं, क्योंकि हेमचंद्र तो 11वीं शती में हुए हैं। फिर देखते हैं, पुनः इनको क्रम से लगाना है। दोहा कोश, श्रवकाचार्य, संदेश रासक और कीर्तिलता। जो विद्यार्थी नेट की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी एंट्रेंस की कर रहे हैं, उनके लिए चैनल पे क्रमबद्ध रूप से लगाने वाले प्रश्नों की एक सीरीज या एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो उसको चेक कर सकते हैं आप लोग, उसमें मिल जाएंगे। यही बारंबार रिपीट होते रहते हैं। रचना और रचनाकार, दयालदास की है राठौरी ख्यात, गोरखनाथ की वैराट पुराण, पुष्पदंत की उत्तर पुराण, जिनदत्त सूरी की उपदेश रसायन, सारंगधर की है सारंगधर पद्वती। यूपीपीसीटी में भी इसको क्रम से लगवाया है। कुबलेमाला 9वीं शती, राउलवेल 11वीं, राउलवेल 10वीं शती है। ठीक है, यहाँ पे 10वीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग बुक्स में जब अलग अलग देते हैं तो मैं बुक्स से जब आपके लिए तैयार करती हूँ तो थोड़ा सा हो। चलो, 10वीं शती, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं और कीर्तिलता 14वीं। इसके बाद पुनः आएंगे, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो ये है
भरतेश्वरी बाहुबली रास अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना। किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती? पयुमचर्यु में। फिर देखते हैं, चंदनवाला आसगु कवि की है, स्थूली भद्ररास जिन धर्म सूरी का, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर दास का, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है। ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 और 2018 वाले प्रश्न है। प्रबंध चिंतामणि, मेरुतंग का, पाहुड़ दोहा, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले। इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। वीडियोस को सहयोग ज़रूर करें। सहयोग कैसे करना है? वीडियो को लाइक करके। आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। आप में से प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे कहना पड़ता है क्योंकि आप लोग नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप वीडियो को लाइक करते हो। इसी तरीके से आगे आपके लिए यूज़फुल विषय सामग्री मैं ढूंढ पाऊँ, बना पाऊँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।